दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना भारत दुनिया में सबसे खास देश क्यों है? इसका उत्तर ये है कि हमारे भारत में ज्ञान का भंडार है। आज का वीडियो में ईशा उपनिषद के मंत्रों को जानेंगे और उन मंत्र के ज्ञान को समझेंगे। तो हमारा आज का मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथामा गृधः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र वेदों के सबसे गहन और व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है। इसमें जीवन जीने की एक संपूर्ण दृष्टि दी गई है। मंत्र कहता है कि इस पूरे विश्व में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से आच्छादित है, उसी का स्वामित्व है। इसलिए त्याग और संतोष से जीवन का आनंद लो और किसी और के धन की लालसा मत करो। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है बल्कि सामाजिक और नैतिक जीवन में भी संतुलन स्थापित करता है। जब कहा जाता है कि सब कुछ ईश्वर से आच्छादित है तो इसका अर्थ है कि संसार में कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से हमारी निजी संपत्ति नहीं है। यह भौतिकवादी सोच को तोड़ने की एक प्रेरणा है। हम जो सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वह सब ईश्वर का है। मनुष्य मात्र उसका उपभोक्ता है, मालिक नहीं। यह समझ जब हमारे जीवन में आती है तभी सच्चा संतोष मिलता है। इस मंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जिसका अर्थ है कि त्याग के साथ भोग करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि जीवन में सुख सुविधाओं से भागना चाहिए, बल्कि यह कि हमें संयम और मर्यादा में रहते हुए उनका उपयोग करना चाहिए। जब संसाधनों का भोग त्याग की भावना के साथ किया जाता है तभी वह पवित्र और संतुलित बनता है। बिना त्याग के भोग केवल लालच और दुख पैदा करता है। मां गृधः कस्य स्विद्धनम। यह भाग हमें चेतावनी देता है कि दूसरों के धन या संपत्ति पर लोभ मत करो। लोभ ही अपराध, द्वेष और हिंसा की जड़ है। यदि हम यह जान लें कि वास्तव में कोई भी चीज हमारी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, तो लोभ का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर मनुष्य ईश्वर प्रदत्त संसाधनों में संतोष का अनुभव करता है। इस मंत्र में त्याग और भोग दोनों का अद्भुत संतुलन बताया गया है। सामान्यतः लोग मानते हैं कि त्याग करने पर जीवन में सुख हो जाता है, लेकिन यह मंत्र बताता है कि सच्चा सुख तो त्याग के साथ ही संभव है। त्याग का मतलब है कि चाहे वस्तु हमारे पास हो या न हो, दिल में उस पर अधिकार का भाव न हो। जब यह भाव आ जाता है तब किसी भी परिस्थिति में मनुष्य आनंदित रहता है। ईशावास्य उपनिषद का यह दृष्टिकोण आज के भौतिकवादी युग में और भी प्रासंगिक हो जाता है। उपभोक्तावाद और प्रतिस्पर्धा की मानसिकता हमें लगातार असंतुष्ट बनाती है। हम जितना पाते हैं उतना ही और अधिक चाहने लगते हैं। लेकिन यदि हम ईशावास्यमिदं सर्वम की भावना अपनाएं तो हमें यह ज्ञात होगा कि जो मेरे पास है वही पर्याप्त है। यही संतोष हमें शांति प्रदान करता है। यह मंत्र पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। प्रकृति के संसाधनों का भोग हमें केवल आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, लोभवश नहीं। यदि हर मनुष्य त्याग और संतोष की भावना से जीवन जिए तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। अधिक उपभोग और लालच ही आज की पर्यावरणीय समस्याओं का मूल कारण है और यह मंत्र उनका समाधान प्रस्तुत करता है। किसी और की संपत्ति का लोभ न करना सामाजिक एकता और नैतिकता की दृष्टि से भी आवश्यक है। जब लोग दूसरों की वस्तुओं पर दृष्टि डालते हैं तो समाज में चोरी, हिंसा और अन्याय बढ़ता है। लेकिन यदि प्रत्येक मनुष्य यह समझ ले कि सब कुछ ईश्वर का है और हमें केवल आवश्यकतानुसार ही उपभोग करना है, तो समाज में नैतिकता और शांति स्थापित होगी। इस मंत्र की एक और गहरी शिक्षा यह है कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। जब मनुष्य यह देखना सीखता है कि हर जीव और हर वस्तु में ईश्वर का ही अंश है, तो उसके हृदय में करुणा और प्रेम का संचार होता है। तब न तो वह दूसरों को ठग सकता है, न शोषण कर सकता है। उसका जीवन स्वतः धर्म और करुणा से युक्त हो जाता है। अंततः यह मंत्र हमें एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है जिसमें संयम, संतोष और करुणा हो। इसमें न भोग का अस्वीकार है और न ही त्याग का दमन, बल्कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो भोग और त्याग दोनों को ईश्वर की दृष्टि से जोड़ता है। जब हम इस मंत्र के मार्गदर्शन में जीवन जीते हैं तो हमें न केवल व्यक्तिगत शांति मिलती है बल्कि समाज और संसार में भी संतुलन, सामंजस्य और सुख समृद्धि स्थापित होती है।